एक बार की बात है, एक गांव था जिसमें एक सेठ जी सेठानी के साथ और अपने बच्चों के साथ रहा करते थे। सेठ जी की गिनती बहुत बड़े व्यापारियों में की जाती थी और उनका व्यापार गांव के पास में ही एक शहर में था। सेठ जी गणेश भगवान जी की पूजा और श्रद्धा बड़े विश्वास से करते थे, जिससे गणेश भगवान की कृपा से सेठ जी के घर में अन्न धन के भंडार सदैव ही भरे रहा करते। उनके घर में और उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। नित्य प्रतिदिन उनका ये नियम था कि वह रोज नदी पर स्नान करने जाते और वापस आकर गणेश भगवान जी की सच्चे मन से सेवा करते। पहले उन्हें भोग लगाते और फिर स्वयं भोजन करते थे। ये बात सेठानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि वह उनकी तरह धार्मिक जो नहीं थी और वह भगवान में इतना विश्वास भी नहीं रखती थी। एक बार सेठानी जी ने सोचा कि ये इतना गणेश जी को मानते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, इससे होता क्या है, आज तो देखती हूँ कि वो कैसे गणेश जी की पूजा करेंगे। फिर अगले दिन जब सेठ जी अपने नित्य नियम के अनुसार नदी पर स्नान करने गए तो सेठानी ने गणेश जी की मूर्ति को उठाकर कपड़े से ढककर बगीचे में गड्ढा खोदकर जमीन के अंदर दबा दिया। उधर जब सेठ जी स्नान करके वापस घर आए तो उन्होंने देखा आज उनके मंदिर में गणेश जी की मूर्ति विराजित नहीं है। तब उन्होंने सेठानी से पूछा कि गणेश जी कहाँ गए। सेठानी ने कहा, मुझे नहीं पता। अब तो परेशान सेठ जी ने पूरे घर में हर कोने में गणेश भगवान की मूर्ति को बहुत ढूंढा, लेकिन उस दिन ना तो वे गणेश जी का पूजन कर पाए और न ही वे भोग लगा पाए। इसलिए गणेश जी की ना मिलने के कारण सेठ जी ने भी अन्न और जल का त्याग कर दिया और मन ही मन गणेश जी से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, लगता है आप मुझसे रुष्ट होकर कहीं चले गए हो सकता है मुझसे ही आपकी सेवा पूजा में कोई कमी रह गई हो। आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाइए प्रभु और किसी भी तरह मुझे दर्शन दीजिए। जब तक आप दर्शन नहीं देते तब तक मैं अन्न जल का त्याग करूंगा। और उस पूरा दिन सेठ जी ने गणेश भगवान जी के ना मिलने पर अन्न और जल का त्याग किया। इस तरह पूरा दिन तो निकल गया, लेकिन रात में सेठ जी की भक्ति से प्रसन्न होकर गणेश भगवान ने उनके सपने में आकर उन्हें दर्शन दिए। सपने में सेठ जी को दिखाई दिया कि गणेश भगवान जी खूब प्रसन्न होकर अपने वाहन मूषक के साथ खेल रहे हैं और गणेश जी ने मूषक को खाने के लिए एक लड्डू दिया। मूषक वह लड्डू लेकर बगीचे में चला गया और वहां पर जाकर एक कोने में जमीन खोदने लगा और उसने गणेश जी द्वारा दिया गया लड्डू वहीं गड्ढा खोद कर दबा दिया। अचानक सेठ जी की नींद खुल गई। सेठ जी अपने देखे गए स्वप्न के अनुसार बगीचे में गए और वहां जाकर गड्ढा खोदने लगे जहां की उन्होंने सपने में देखा था, और वहीं से उनको थोड़ी सी जमीन खोदने पर ही कपड़े में लिपटे हुए गणेश जी की मूर्ति मिल गई। सेठ जी ने गणेश जी की मूर्ति को गड्ढे से निकाला, उन्हें साफ करके स्नान करके यथावत मंदिर में स्थापित कर दिया। फिर सेठानी से कड़क कर पूछा तो सेठानी ने उन्हें सारा वृतांत सच सच बता दिया। सारी बात जानकर अब तो सेठानी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। सेठानी मन ही मन श्रद्धा और विश्वास से गणेश जी की भक्त बन गई और उसने सेठ जी से कहा कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बड़ी भारी गलती हो गई, मुझसे तो बड़ा भारी अपराध बन गया है। अब हम दोनों पति पत्नी मिलकर प्रेम सहित गणेश भगवान जी की आराधना किया करेंगे और उनकी पूजा सेवा में कोई कमी नहीं आने देंगे। ये सुनकर अब तो सेठ जी बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि उनकी पत्नी जो धार्मिक हो गई थी। अब दोनों पति पत्नी ने मिलकर गणेश भगवान जी को धन्यवाद किया, उनकी पूजा की और उन्हें भोग लगाकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। सभी प्रेम से बोलिए, गणेश भगवान की जय। जैसे आपने सेठ सेठानी पर अपनी कृपा की, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते और हुंकारा भरते सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करना। एक बार एक नवविवाहित दंपति था। एक दिन रविवार को वह अपनी पत्नी को साथ ले जाने के लिए अपनी ससुराल गया। शादी के बाद यह पहली बार था। ससुराल वालों ने उसका खूब स्वागत किया और उसके लिए तरह तरह के भोजन और अच्छे बिस्तर की व्यवस्था की। उसकी पत्नी की सहेलियों ने उससे मजाक किया। उसने उनके मजाक और बातचीत का आनंद लिया
अपनी पत्नी के छोटे भाई बहनों द्वारा दी गई मेहमान नवाजी का आनंद लेते हुए वह बाहरी दुनिया को भूल गया। सोमवार और मंगलवार उसने अन्य कार्यों में बिताए। अब बुधवार था। उसने अपनी सास से कहा, सासू माँ, आज मुझे एक जरूरी काम है, आप अपनी बेटी को मेरे साथ तुरंत भेज दीजिए। तब सासू माँ ने कहा, लेकिन आज तो बुधवार है और बुधवार को कन्याओं को ससुराल भेजना शुभ नहीं होता। ससुराल में बेटियों को भेजना इस दिन अशुभ माना जाता है, इसलिए आज मैं अपनी बेटी को नहीं भेजूंगी। मुझे बुध की कोई परवाह नहीं, वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बुधवार मेरे जैसे व्यापारियों के लिए बहुत शुभ होता है। दामाद ने कहा, मुझे भी घर पर एक बहुत जरूरी काम है। सासू माँ ने और ससुर ने दामाद को बहुत समझाया, लेकिन दामाद अपनी जिद पर अड़ा रहा। वह उसी दिन जाने की बात कहता रहा। ससुराल वालों ने उसका मिजाज भांप लिया और अपनी बेटी को उसके साथ भेजने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ा। तब उन्होंने दंपत्ति के लिए एक रथ का इंतजाम किया। वे दोनों पति पत्नी उस रथ में बैठकर एक कस्बे के पास पहुंचे। तब रास्ते में लड़की को प्यास लगी। उसने अपने पति से कहा, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, कृपया मेरे लिए थोड़ा पानी का इंतजाम कीजिए। पति मान गया और कस्बे की ओर चल पड़ा। उसके पति से मिलता जुलता एक और युवक उसके लिए पानी लेकर आया। लड़की दोनों में कोई फर्क नहीं कर पाई। उसने उसे अपना पति समझ लिया और उससे खूब बातें की। इसी बीच में उसका असली पति वहां आ गया और वह अपनी पत्नी को किसी और से बातें करते और मजाक करते देखकर हैरान रह गया। वह उसके इस व्यवहार से नाराज हो गया। पत्नी भी अपने पति जैसे दिखने वाले दूसरे व्यक्ति को हाथ में पानी का घड़ा लिए देखकर हैरान रह गई। इतनी ही देर में वे दोनों एक जैसी शक्ल वाले पुरुष आपस में झगड़ा करने लगे। उस महिला को अपनी पत्नी बताने लगे। संयोग से एक कोतवाल वहां आया और वह सारा मामला जानना चाहता था। उसने महिला से पूछा, तुम्हारा असली पति कौन है, तुम ही बताओ। महिला ने कहा, मैं तो खुद दुविधा में पड़ गई हूँ, ये दोनों तो एक दूसरे की तरह दिखते हैं। असली पति को अब बहुत दुख हुआ। उसे अपनी सास की बातें याद आ गई। कोतवाल उन्हें राजा के पास लेकर गया और सारी कहानी बताई। सुनकर राजा ने अपने मंत्री को न्याय करने का आदेश दिया। मंत्री ने कोतवाल से कहा, शाम हो चुकी है, इन सबको अलग अलग कोठरियों में बंद कर दो। रात भर कड़ी निगरानी रखो, मैं कल फैसला सुनाऊंगा। अब तो तीनों को अलग अलग कोठरियों में बंद कर दिया गया। रात का घना कोठर था। पहरेदार गहरी नींद में सो रहा था। असली पति बहुत बेचैन था। उसे पछतावा हो रहा था। उसने बड़ी जोर से कहा, मैं अपने अहंकार और ससुराल वालों की अवज्ञा के कारण ही आज ये दुख भोग रहा हूँ। हे बुद्धदेव, हे भगवान, मुझे इस बार क्षमा कर दो। पहरेदार उसकी इस सारी बातों को सुन रहे थे। अगली सुबह मंत्री ने पहरेदारों को बुलवाया। पहरेदारों ने उन दोनों युवकों में से एक युवक के व्यवहार के बारे में बताया। मंत्री ने कहा, जिस व्यक्ति को रात भर बेचैनी रही वही इस महिला का असली पति है और उसकी पत्नी को उसे सौंप दिया जाना चाहिए। वहीं दूसरा पुरुष जो रात भर चैन से सोता रहा वह असली पति नहीं है। अब इस प्रकार से उन दोनों पति पत्नी को कोठरी से बाहर कर दिया गया। उन्हें सम्मान के साथ विदा कर दिया गया। पहरेदार जब दूसरे युवक के पास गए तो बाहर से ताला लगा होने के बावजूद उसकी कोठरी भीतर से खाली थी। उन्होंने यह बात जाकर मंत्री को बताई। मंत्री ये जानकर हैरान रह गए कि कोठरी बाहर से ताला लगे होने के बावजूद भी भीतर खाली थी, अंदर कोई नहीं था। तब वे वरिष्ठ मंत्री के पास गए और उन्हें पूरी बात बताई। वरिष्ठ मंत्री मुस्कुराए और बोले कि लापता कैदी बुद्धदेव हैं। बुध बुधवार को शासन करते हैं। इस व्यक्ति ने बुध के अधिकार को चुनौती दी थी। बुद्धदेव को बुरा लगा, इसलिए उन्होंने सबक सिखाने के लिए उसके पति का वेश धारण कर लिया। आज गुरुवार है, बृहस्पति गुरुवार को शासन करते हैं। बुध ठीक सूर्योदय के समय गायब हो गए, इसलिए डरो मत, पहरेदारों की इसमें कोई गलती नहीं है। अब राजा अपने मंत्री के फैसले से प्रसन्न थे। उधर पति पत्नी दोनों घर पहुंचे और जाकर उन्होंने अपने प्रियजनों को पूरी बात बताई।
तब से वे दोनों पति पत्नी परिवार सहित बुद्धदेव की पूजा अर्चना और व्रत करके कहानी का श्रवण करने लगे।